जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। फ्रांस में सम्मोहक हुआ। इमाइल कुए वह अपने शिष्यों को कहता था कि बस एक ही बात को रोज सुबह शाम दोहराओ कि मैं रोज अच्छा हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तुम हो जाओगे। ये सारे लोग इमाइल कुए के अनुयायी मालूम होते हैं। तुम दोहराते रहो कि कामनी कांचन पाप है, कामनी कांचन पाप है, लेकिन तुमने ख्याल किया तुम उसी चीज को पाप कहते हो जिसमें तुम्हारा रस भी होता है। सच तो यह है कि चीजें पाप न हो तो उनमें रस ही खो जाता है। जिस चीज में को पाप बना दो उसमें रस आने लगता है। कहो कि पाप है तो आकर्षण पैदा होता है। तुम छोटे से बच्चे से कहो कि वहां मत जाना, बस सारी दुनिया बेकार हुई। अब वहीं जाने में रस मालूम होता है। ईसाई कथा है कि परमात्मा ने जब बनाया आदम और हव्वा को तो उसने कहा कि देखो और सब फल तो खाना, इस बगीचे के सिर्फ यह जो बीच में एक वृक्ष लगा है यह ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल मत खाना। फिर मुश्किल हो गई। मुश्किल खुद परमात्मा ने पैदा करवा दी। इतना बड़ा विराट जंगल था कि अगर आदम हव्वा को खुद पर छोड़ दिया होता तो शायद अभी तक भी वे खोज न पाए होते उस वृक्ष को अनंत। मगर वह परमात्मा का कहना और तख्ती लगा देना कि यहाँ इस फूल को मत खाना, बस वहीं बना उत्तेजना का कारण, वही बना उत्तेजना का कारण। फिर सारा बगीचा व्यर्थ हो गया। फिर रात सपना भी आदम और हव्वा यही देखते रहे होंगे कि कब कैसे आखिर परमात्मा ने मना क्यों किया। जरूर कुछ राज होगा और तभी तो वह सांप उनको शैतान उनको भटका सका। उसने कहा कि अरे पागलो, परमात्मा खुद इसका फल खाता है, तुम खाओगे तुम भी परमात्मा जैसे हो जाओगे। इसलिए तो टोका और रोका, ईर्ष्या बस। अब अगर दोबारा परमात्मा संसार बनाए तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार तुम यह कह देना कि इस सांप को मत खाना, बस आदम हव्वा सांप को खा जाते। अगर परमात्मा ने कहा होता कि सांप को मत खाना और सब खाना, शैतान तो खा जाते और तख्ती लगा दी होती कि शैतान को कहना बाकी सब खा लेना, शैतान को मत खाना। मगर वह तख्ती लगाई थी ज्ञान के वृक्ष पर। निषेध आमंत्रण बन जाता है, निषेध बड़ा निमंत्रण बन जाता है। कहो नहीं और प्राणों में कोई छटपटाहट होती है कि करके रहो, देखो जरूर कुछ होगा। कामनी कांचन को संत पुरुष निरंतर भजते हैं कि पाप बचो, घबराओ, तो सुनने वाले को लगता है कि जरूर कुछ राज होगा। जब महापुरुष इतनी ज़्यादा करते रहे, चर्चा करते रहे हैं, मेरे देखे अगर दुनिया में धन और काम की निंदा बंद हो जाए तो धन और काम का जितना प्रभाव है वह अति शून्य हो जाए, उसका कोई मूल्य न रह जाए, उपयोगिता है ये
न तो इनको इकट्ठा करने में कोई सार है और न इसको त्यागने में कोई सार है। तुम जरा सोचो तो, अगर जिस चीज़ को इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलता, उसको छोड़ने से कैसे मिल जाएगा। इकट्ठा करने से संसार नहीं मिलता और छोड़ने से परमात्मा मिल जाएगा, तो त्यागी तो भोगी से भी ज़्यादा भ्रांत मालूम होता है। भोगी तो इतना ही कह रहा है कि अगर हम धन इकट्ठा कर लेंगे तो संसार मिल जाएगा। त्यागी इससे भी बड़े भ्रम में है। वह कह रहा है कि धन छोड़ देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि धन से ही सब मिलता है, चाहे संसार चाहे परमात्मा। जनक ने कुछ छोड़ा नहीं और वे महात्याग को उपलब्ध हुए। इस क्रांति के सूत्र को समझो। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं, यह सब दृश्य झूठ हैं। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। यह सूत्र महाक्रांतिकारी है। दुख का मूल द्वैत है। जिस दिन सब एक में ही दिखने लगे, उस दिन सारे दुख खत्म हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं।